हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या, 3 टॉपिक है इसके अंदर। मटेरियल वो हमने कर लिया, दूसरा क्या था लेबर कॉस्ट, वो भी हमने कर ली, तीसरा हमारा जो दोनों के में बीच में कवर नहीं होता वो तीसरा रह गया है ना, उसको हम क्या कहते हैं, अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, कोई भी चीज़ बनानी है, अब हम फैक्ट्री की बात कर रहे हैं इस समय। ठीक है, आप अभी ऑफिस में मत आइए, हम सिर्फ फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। 3 चीज़ें आ रही हैं, मटेरियल वहाँ यूज़ हो रहा है, लेबर कॉस्ट, मैं लेबर उसकी बात कर रही हूँ जो फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, ना कि जो ऑफिस में यूज़ हो रही है। ये आपने जरूर ध्यान में रखना है, जो मैंने अभी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में बात कर रही हूँ, क्योंकि फैक्ट्री का काम चला हुआ है। और तीसरे नंबर पर फैक्ट्री में के लिए ये 2 ही खर्चे थोड़े होते हैं, मटेरियल और उसका नाम लेबर, और भी खर्चे, जो और खर्चे होते हैं वो तीसरे टॉपिक में आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं अदर एक्सपेंसेस, उसको हम कहते हैं एक्सपेंसेस। वो आप जब एग्जाम्पल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और एक्सपेंसेस वो होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप चलो ओवरऑल बता देते हैं। एक फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, एक फैक्ट्री के में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे समझ लो चेयर डिपार्टमेंट है, ये चेयर और टेबल ही ले लूँ, तो उसका सामान आया, चेयर वाले का सामान आया चाइना से और टेबल वाले का सामान आया यूएसए से आ गया, रॉ मटेरियल है। तो इसका मतलब मुझे पता है कि इसका सामान जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आया, मटेरियल कह लो कि है ना, तो उसके लिए जो भी ओपरे खर्चे हुए, जैसे कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी दी, जो मटेरियल तो मटेरियल में चला जाएगा ना, लेबर जो लेकर आए वो भी लेबर में चली जाएगी, उससे रिलेटेड हमने और भी खर्चे होते हैं ना, जैसे कि मैंने उसके एक्सपेंसेस दिए, उस पर ड्यूटी दे दी, कोई टैक्स दे दिया है ना, तो उसको वो वाले खर्चे, तो वो वाले खर्चे भी कहीं डालने हैं ना, तो वो वाले खर्चों को हम क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस कहेंगे, वो उसको एक्सपेंसेस कहेंगे। ठीक है, समझ रहे होंगे मैंने। ठीक है, चलो पहले ये देख लेते हैं। डायरेक्ट और एक्सपेंसेस 2 टाइप के होते हैं। डायरेक्ट मतलब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब आप अच्छा से समझ ही गए होंगे। डायरेक्ट मतलब जो जिस डिपार्टमेंट को या किसी चीज़ को किसी ऑर्डर पर हम डायरेक्टली कह सकते हैं इस पर ही खर्चा किया है, वो डायरेक्ट हो गया। जिसका हम कह रहे हैं सभी के लिए खर्चा किया गया, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वो कौन से एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। कुछ एग्जांपल हम आपसे डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। विच कैन बी आइडेंटिफाइड, आपको तो पता है ना, एक कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये इसी पर ही ये ओपरे खर्चे कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे रॉयल्टी पेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, हायर चार्जेस ऑन स्पेसिफिक प्लांट, है ना। जैसे वो हो सकता है कि मैंने एक मशीनरी खरीदी है जिसका यूटिलाइज, मतलब कि जिस पर मैं रेंट दे रही हूँ, कोई मशीन ली है मैंने जिस पर रेंट दे रही हूँ, वो स्पेसिफिकली यही प्रोडक्ट बनाता है, तो मुझे पता था कि इस जो मशीनरी पर जो भी मैंने रेंट दिया है ना, वो पूरा इसी चेयर वाले पर ही खर्चा डायरेक्टली मैं उसकी कॉस्ट में डालूंगी। समझ गए होंगे, तो वो कौन से होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, कौन से, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होंगे, जो स्पेसिफिक प्लांट है वो सिर्फ इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, मुझे बस एक ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के लिए मैंने प्लांट मशीनरी हायर की थी 1 महीने के लिए, वो मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ, मैंने मशीनरी वापस कर दी, जो रेंट मैंने उस ऑर्डर के लिए दिया, तो उस ऑर्डर की कॉस्ट में मैं उसको डालूंगी और मैं उसको क्या कहूँगी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंपोर्ट ड्यूटी दी मैंने, है ना, जैसे मैंने मटेरियल उस ऑर्डर जो आपने मुझे ऑर्डर दिया तो उसकी मैंने जो सामान मैंने बाहर से मंगाया और उस पर मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दे दी। ठीक है, तो वो जो मैंने ड्यूटी दी वो भी मैं कहूँगी डायरेक्टली खर्ची मैंने इस काम के लिए, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसे कहते हैं। दूसरा क्या होगा, जो डायरेक्ट नहीं है एक्सपेंसेस, वो हो गए इनडायरेक्ट, जैसे कि रेंट, जैसे एक फैक्ट्री, मैं फैक्ट्री की बात करूँ, पूरी फैक्ट्री मैंने किराए पर ली हुई है और मैं रेंट दे रही हूँ। फैक्ट्री में तो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, अलग अलग यूनिट बनते हैं, अलग अलग ऑर्डर बनाती हूँ लोगों के ले उसके रेंट को, अब आप बोलो कि मैं कहूँगी अब आप 1 महीने के रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो सभी सेंटर में, मुश्किल काम है ना, तो वो ये कौन सा एक्सपेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, टैक्स, जैसे फैक्ट्री पूरा टैक्स देती है ना, फैक्ट्री में टैक्स हो गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना यदि मुश्किल है अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इंश्योरेंस कराई मैंने फैक्ट्री की बिल्डिंग की, है ना, जैसे मैं ही ओनर हूँ और मैंने बिल्डिंग की इंश्योरेंस कराई हुई है और प्रीमियम देती हूँ, वो एक टाइप से मेरा क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो वो भी मेरा कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। यदि मेरे एक पार्ट होता, एक यूनिट का अलग कर रही हूँ तो वो डायरेक्ट में चला जाएगा। यदि मैं पूरी फैक्ट्री का इकट्ठे कर रही हूँ और फैक्ट्री में तो अलग अलग डिपार्टमेंट भी हैं, तो वो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। फैक्ट्री की लाइटिंग, अब देखो एक ही कमरे में एक जगह चेयर बन रही है, टेबल बन रहा है, यानी एक कमरे के अंदर समझो, तो उसकी लाइटिंग मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँ, नहीं कर पाऊंगी ना, कितने खर्चे इसमें डालूँ, इससे वो कौन से एक्सपेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। रिपेयर टू फैक्ट्री बिल्डिंग की रिपेयर भी चाहिए ना, कोई उसकी खिड़की खराब होगी या उसकी रिपेयर चलती रहती है ना, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती अलग अलग सेंटर में, तो वो भी किस में आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, है ना, रिपेयर टू मशीनरी,
रिपेयर के लिए लोग रखे हुए मैंने, वो रिपेयर का काम करते हैं, उसको मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती, तो वो भी है। डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। ये सारे कौन से खर्चे हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा रोल है। अब आपने ये देख लिया होगा, मैंने इनडायरेक्ट शब्द 3 जगह यूज़ किया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ये अलग से एक पूरा चैप्टर है इंडायरेक्ट का। तो मुझे लगता है कि अभी तक 3 वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्या होते हैं, और 3 टॉपिक मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। जो मटेरियल और लेबर कॉस्ट में नहीं आते हैं, जो बाकी उससे अलावा जो भी खर्चे होते हैं वो हमारे थर्ड टॉपिक में आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एग्जांपल से आप थोड़ा क्या अच्छे से समझ गए होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपस में क्या फ़र्क है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना।